मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर किसी को प्रसन्न करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का करो। ये जो इंसान है ना, इसमें कोई ना कोई तुमसे नाखुश भी होगा। अगर 1000 लोग खुश होंगे तो एक ऐसा भी होगा जो तुम्हारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम पर दोषारोपण ही करेगा, क्योंकि वही उसकी फितरत है। वो बस तुम्हें नीचा ही दिखाना चाहता है और खुद जीतना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उससे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है या मन में कुछ है, पर बात ऐसी है कि वो इंसान जिस क्षेत्र में जो भी करने गया उसने कभी मन लगाकर ढंग से एक भी काम नहीं किया। जहाँ अपने लिए खड़े होने की बात होती थी वहाँ वो खुद के लिए भी खड़ा ना रहा, और आज उसका अंजाम ये हो गया है कि अब वो सही को गलत और गलत को सही ऐसा कहना शुरू कर दिया है। तो जो ऐसे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं ना, जो तुम्हारे सही रहते हुए भी बार बार हर बार ज़ोर ज़ोर से तुम्हें गलत कहकर तुम्हें गलत ठहराने की, तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो और बेकार हो, वैसे लोगों के लिए बहरे हो जाओ। वैसे लोगों की बातें ना सुनो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपना हक लेना सीख लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम बुरे इंसान बनो या फिर अपना दबदबा सबके सामने बनाओ, लेकिन जो तुम्हारे हक है ना, उन्हें कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर आज छोड़ने की शुरुआत कर दी ना, तो कल को यही तुम्हारा आदत बन जाएगा। झुक जाना, जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल झुक जाना, बचा लेना रिश्ते, लेकिन अपनी इज्जत को हर जगह हर समय दांव पर भी नहीं लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। और जो सच्चा इंसान होता है ना, उसकी शब्दों में, उसके व्यवहार में वो ताकत दिखता है। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझना। पापियों के बीच भी अगर सच्चाई है ना, तो वो तुम में है। भागना मत। तुम तो ये देख चुके हो, जान चुके हो कि मर्जी मेरी चलती है, इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। और अगर इच्छा गलत रही या उससे तुम्हारा अहित होना है तो मैं तुम्हारा मन बदल देता हूँ। तो इसलिए जिसने जो भी करना चाहा वो नहीं कर पाया, तो अपने मन में कुछ मत रखना, कुछ भी मत। अपना मन खाली रखो, सिर्फ मेरे लिए रखो, सिर्फ मुझ में रखो। तुमने किसी और का पैसा किसी और को दे दिया था, लेकिन उससे पहले तुमने क्या निर्णय किया था कि जिस इंसान ने तुमसे पैसा नहीं लिया और तुम्हें निःशुल्क सेवा दी थी, उसके बदले तुम कुछ राशि मंदिर में रखाओगे। यही सोचा था ना तुमने। तो फिर भले ही तुम किसी और ज़रूरतमंद को वो पैसा दे आए हो, लेकिन मंदिर में 1 रुपया ही ज़रूर पर चढ़ाना अच्छी बात होती है। तुम मंदिर के बाहर से तो नमस्कार करके कई बार जाते हो, पर कभी अगर मौका मिले तो अंदर भी प्रवेश करना। तुम्हारी राहें अंदर भी देखी जाती हैं। तुम तो बहुत खुश नसीब हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान नहीं, तुम्हारा इंतज़ार परमात्मा करता है कब मेरा बच्चा आए और मुझसे प्रार्थना करे, मुझसे प्यार करे। तुमने जो वो आंसू रोए हैं ना, कभी ईश्वर की याद में तो कभी उन गुनाहों, उन दुख को झेलते हुए, उन सब में बहुत सच्चाई थी। पहले दूसरे का समय था, पर आज से तुम्हारा समय शुरू होता है। खुश रहो, तुम्हारी बहुत बरकत होगी, सब अच्छा होगा। मंत्र जाप निरंतर किया करो।